हरियाणा की प्यारे किसान भाइयों और बहनों, तेलंगाना राज्य से आपकी साथी किसान पाकाला श्रीहरि राव के ओर से नमस्कार। भाजपा ने किसानों की विश्वास खो गया है और अब उन्होंने आपकी वोट मांगने का कोई हक नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा ने किसानों की विरोध नीतियों के बारे में हर गांव-गांव में चर्चा होना चाहिए ताकि सभी को मालूम होना भाजपा का किसान विरोधी की नीतियों के बारे में। हमारा भविष्य और हमारा बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए हम सब किसानों ने एकजुट होकर राज्य विधानसभा चुनाव में किसान विरोधी भाजपा पार्टी के सभी उम्मीदवारों को हराना होगा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जीत दिलानी होगी, जिन्होंने हमारे आर्थिक विकास के लिए सभी जरूर कदम उठाने की वादा किया है। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने 2016 वर्ष में किसानों की आय इनकम 2022 वर्ष तक दुगनी करने की वादा किया था, मगर उन्होंने किसानों को धोखा दिए। पिछले 10 सालों में बीजेपी का केंद्र सरकार और हरियाणा का राज्य सरकार दोनों भी किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ भी नहीं किए। आज भी हरियाणा में कोई भी किसान उनका परिवार के नाम पे केवल 10,000 रुपया भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके जमा नहीं कर सका। हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत है क्या, सोचो एक बार। और एमएसपी विभिन्न फसलों को एमएसपी निर्णय करने में, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्णय करने में बहुत धोखा देके बहुत कम मूल्य निर्णय कर रहे केंद्र सरकार। इसलिए किसानों को कितना अच्छा फसल आने के बाद भी कुछ भी नहीं बच रहे और कम से कम दाम एमएसपी जैसा निर्णय करने के बाद निर्णय करे सो दाम को भी, मूल्य को भी कानूनी गारंटी देने के लिए बीजेपी सरकार इनकार कर रही है। हर साल लाखों एकड़ में फसल का नुकसान हो रहा है और वो किसान किसका फसल नुकसान हुआ उन्हें बर्बाद हो रहे, तो भी नुकसान उठाने वाला किसान को फसल बीमा योजना अच्छा तरीका से इम्प्लीमेंट करके उनको मदद करना अपना जिम्मेदारी नहीं समझते है बीजेपी सरकार। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना बैंक्स बड़े बड़े कारोबारों को करोड़ों रुपया, हज़ारों करोड़ रुपया उधार ब्याज देते हैं, कर्जा दिए और दे रही है, मगर ईमानदारी और मेहनत की किसानों को निज कर्ज से बचाने के लिए, निज कर्ज के उच्च ब्याज से बचाने के लिए केवल 4-5 लाख का भी ऋण देने के लिए इनकार करती है। केंद्र सरकार प्रतिष्ठात्मक बोलते हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के द्वारा हर साल एक गरीब फैमिली, किसान फैमिली को 6,000 रुपया दे रहे बोल के, जो रोज़ाना सिर्फ 16 रुपया 48 पैसा बनता है। ये 16 रुपया 48 पैसा में गरीब फैमिली का परिवार एक दिन गुजरता है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 16 रुपया 48 पैसा में एक कप चाय मिलता। तो बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का सपोर्ट फार्मर्स, किसानों को क्या है बोले तो वो परिवार के बीच में एक चाय फ्री में देता डेली, दिन में। तो ये ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। ये तो गरीब किसानों का गरीबपन का अपमान करना है। जब तक भाजपा सत्ता में है, किसानों का स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है। अगर किसान विरोधी भाजपा को फिर से अपन वोट दिए तो हम सब अगले 5 साल तक इसी तरह कर्ज से जीना पड़ेगा। हमें सभी जानते हैं कि पिछले वर्षों में 10 साल तक श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर संभावना थी, तब उन्होंने इसे स्वीकार करने के रुचि नहीं दिखाई। जो भारत का प्रधानमंत्री पद को त्याग किया, वही महान व्यक्ति, वही महान लोग किसानों की जीवन बेहतर बनाने के लिए हर संभव कदम उठाने के वादा करते हैं।
तो हम सभी उनके वादों पर विश्वास करना चाहिए। इस परिस्थिति में हम एकजुट होकर किसानों के वर्षों से परेशान करने वाला भाजपा की पार्टी का उम्मीदवारों को हराना होगा और साथ ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीत के लिए हम बड़े पैमाने पर प्रचार करना चाहिए ताकि वे किसानों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर सके। राज्यसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवारों का जीत, ये हरियाणा की किसान लोगों का जीत होगा। धन्यवाद।